दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो क्लास है वो क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर जो हमारा 5 है समांतर श्रेणी, उसको हम शुरू करेंगे। तो समांतर श्रेणी का प्रश्नावली नंबर 5.1 शुरू करने से पहले हमें ये पहले मालूम हो जाए कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो थोड़ी सी हमें क्लैरिटी आ जाती है। तो हमें मतलब हमें थोड़ी सी तसल्ली आ जाती है कि हाँ, हमें इस चैप्टर में इतनी प्रश्नावली है और इतना ही हमें पढ़ना है। तो आइए अब हम पहले तो जान लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो प्रश्नावली नंबर जो हमारे पास 5.1 है उसमें हमें पढ़ना है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणियाँ मतलब समांतर श्रेणियाँ मतलब हमें प्रथम पद दे देगा और सर्वांतर दे देगा। अभी आपको सब बताएंगे, प्रथम के पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, सब मैं आपको बताऊंगा। बस आपको सब्र कर थोड़ा से वीडियो को थोड़ा देर तक आप देखिए। तो ये सब हमारे पास इस प्रश्नावली में हम सीखेंगे, मतलब समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात करते हैं, कौन कौन से समांतर श्रेणी है, ये सब हम प्रश्नावली नंबर 5.1 में हम सीखेंगे। और प्रश्नावली नंबर जो हमारे पास 5.2 है, इसमें हम सीखेंगे समांतर श्रेणियों का nवां पद का योग, मतलब nवां पद हम सीखेंगे। मतलब हमें उस समांतर श्रेणी जो रहेगा उसका हम n पद ज्ञात करेंगे। अभी मतलब जब प्रश्नावली नंबर 5.2 शुरू करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि nवां पद क्या होता है, ये सब बताएंगे। और प्रश्नावली नंबर जो हमारे पास 5.3 है, इसमें हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणियों का nवां पदों का योग हम इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे। तो अब आपको मालूम हो गया कि हमें इस चैप्टर में कितनी प्रश्नावली है और कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो ये हमें इस चैप्टर में इतना ही प्रश्नावली है और इतने ही प्रश्नावली को हमें पढ़ना है। तो आइए अब हम पहले तो 5.1 हम शुरू करते हैं प्रश्नावली नंबर। तो 5.1 में हम शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि श्रेणी किसे कहते हैं। क्या? सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि श्रेणी किसे कहते हैं। तो श्रेणी का मतलब होता है कि जो भी हमें कोई भी संख्या दिया हो और वो क्रम में हो, क्या चीज़ हो, क्रम में हो, उसे हम श्रेणी कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे को हमारे पास यह है 1 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, 3 का पावर 2 है, 4 का पावर 4 है, 4 का पावर 2 है, 5 का पावर क्या है, 2 है। तो इसके आगे मैं कह दूं कि इसके आगे आप लिखिए, तो आप कैसे लिख सकते हैं? आप यहीं पर लिखेंगे कि 6 का पावर 2, उसके बाद लिखेंगे 7 का पावर 2, उसके बाद लिखेंगे 8 का पावर 2। तो यह आपको देखकर एक मतलब क्रम में दिखाई दे रहा है, आपको एक क्रम में दिखाई दे रहा है कि हाँ, ये इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, यह आपको मालूम चल जा रहा है। और जब आपको ऐसे मालूम हो जाए तब उसे आप कह सकते हैं कि वह श्रेणी है। अभी ये समांतर श्रेणी नहीं है, अभी मैंने आपको समांतर श्रेणी नहीं बताया, केवल आपको मैंने श्रेणी बताया है कि यह एक श्रेणी है। और ऐसे ही मैं इसको भी देखूं तो इसमें देखिए, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास है ये हमारे पास है 5 में हम 2 का गुणा किए हैं तो हमारे पास कितना आ गया है, 10 आ गया है। 10 में हमने 2 का गुणा किया है तो 20 आ गया है। 20 में हमने 2 का गुणा किया है तो 40 आ गया। 40 में हमने 2 का गुणा किया है तो कितना आ गया, 80 आ गया। अब हम 80 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ऐसे ही मतलब 2 का गुणा करते जाएंगे तो हमारे पास आगे का मान ज्ञात हो जाएगा। तो मैं कहूँ इतना देकर मैं कहूँ कि इसके आगे का मान ज्ञात करिए, तो आप ज्ञात कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से, क्योंकि इसमें हमारे पास केवल क्या है, इसमें हमारे पास केवल इसमें 2 का गुणा हुआ है। क्या हुआ है, इसमें केवल हमें 2 का गुणा हुआ है और 2 का गुणा कर रहे हैं, तो यह एक श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहा है। कहाँ इसमें का जो ये जो श्रेणी है, मतलब ये जो हमारे पास संख्या दी गई, इसमें केवल 2 का गुणा हुआ है, तो यह हमारे पास क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। अब हम इसको तीसरा वाला जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही आपके मतलब चैप्टर में, मतलब क्लास 10th में यही हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे, ध्यान देंगे, तो इसमें हमने क्या किया है, 7 में हमने क्या जोड़ दिया है, हमने 7 में 3 जोड़ा है तो 10 आ गया है। 10 में हमने 3 जोड़ा है तो 13 आ गया है। 13 में हमने 3 जोड़ा है तो 16 आ गया है। और 16 में हमने 3 जोड़ा है तो क्या आ गया है, 19 आ गया है। और मैं कहूँ कि इसके आगे का पद ज्ञात करिए, तो आप 19 में आप 3 को जोड़ेंगे, 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा।
22 आ जाएगा। अब मैं ऐसे ही आप 3 जोड़ते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रम में आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ पर ये जो हमारे पास है, इसमें हमारे पास इन दोनों में अंतर कितने के दिखाई दे रहे हैं, मतलब इन दोनों में अंतर हमारे पास 3 का दिखाई दे रहा है। इन दोनों में हमारे पास अंतर 3 का है, इन दोनों में अंतर 3 का है, इन दोनों में भी अंतर 3 का अंतर आ रहा है। तो जब भी हमारे पास कोई भी हमें श्रेणी दे दिया हो और उसमें 3 का मतलब उसमें अंतर यदि समान आ जाए, जैसे यहाँ पर हमारे पास अंतर क्या है, समान आ रहे हैं, मतलब जोड़ने या घटाने पर यदि उसका अंतर समान आ जाए तो वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा समांतर श्रेणी होगी। समांतर श्रेणियाँ क्या होंगी, समांतर श्रेणियाँ हो जाएगी, मतलब जिसमें कोई भी अंतर। एक और एग्जांपल देकर मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 और यहाँ पर चाहे इसको नहीं, ये ले रहे हैं 4 6 8 10 10 12 ऐसे ही आगे। तो मैं आपको कहूँ कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि जोड़ने या घटाने मतलब इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। 4 में यदि हमने 2 जोड़ा, 4 में हमने 2 जोड़ा तो 6 आ गया, 6 में हमने 2 जोड़ा 8 आ गया, 8 में हमने 2 जोड़ा 10 आ गया, 10 में हमने 2 जोड़ा क्या आ गया, 12 आ गया। तो जब भी हमारे पास इन सब में अंतर मतलब इसमें का डिफरेंस यदि हमारे पास समान आ जाए, इन सब का डिफरेंस हमारे पास समान आ जाए तो हम उसको कहते हैं कि यह समांतर श्रेणी है। मतलब जैसे हमने ये गुणा वाला नहीं, गुणा वाला या उसके घात वाला ये सब नहीं देखेंगे, बस हमें इसमें यही देखना है कि जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर मतलब इन दोनों में अंतर समान आ रहा है, मतलब इसका डिफरेंट समान आ रहा है, तो हम उसको कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी है। और यही हमारा समांतर श्रेणी है, मतलब यही हमारे समांतर श्रेणी है और यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अब आपको मालूम हो गया होगा कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। अब मैं आपको कोई भी कह दूं, मतलब कोई भी एक एग्जांपल दे दूं कि यह बताइए आप ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, आप बता सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ 12 अब आप बताइएगा कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, आपको कमेंट में बताना है। मैं आपको ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है, आपको यही बताना है। मैंने आपको बता दिया है कि ये सब मतलब समांतर श्रेणी कब होंगे, जब समांतर श्रेणी का जब हमारे पास अंतर मतलब जोड़ने या घटाने पर अंतर हमारे पास समान आ जाए, उसी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। तो इसमें देख लीजिए, इसमें जो मतलब इन दोनों में अंतर देख लीजिए, इन दोनों में अंतर, इन दोनों में अंतर, यदि इसका अंतर समान आ जाएगा तो यह समांतर श्रेणी होगा, यदि इसका अंतर समान नहीं आएगा तो यह समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर है तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो आपको कैसा लग रहा है एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम इसके आगे चलते हैं। अब हमारे पास है, मतलब ये हमारे पास दे दिया गया है, इसमें अब हम समझेंगे कि प्रथम पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, तीसरा पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, यह इसी से हम सब समझेंगे कि प्रथम पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, तीसरा पद, चौथा पद मतलब और सर्वांतर क्या होता है, यही इसी से हम समझेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक समांतर श्रेणी ये दे दी गई है, 7 है, 10 है, 13 है, 16 है, 19 है। यह हमारे पास एक समांतर श्रेणी है, इसके आगे भी आगे है। तो मैं कहूँ इसमें का प्रथम पद कौन सा है, क्या मैं इसमें से पूछ दूं कि इसमें का इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद आप बोलेंगे कि सबसे जो हमारे पास पहले वाला जो रहता है, पहले वाला वो हमेशा प्रथम पद होता है। और प्रथम पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से या ए से प्रदर्शित करते हैं, या
A1 से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों में से किसी में से भी प्रदर्शित हम कर सकते हैं। प्रथम पद को A से या A1 से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मैं कहूँ कि इसमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, तो अब पहले वाला जो रहता है वही हमारे पास प्रथम पद होता है। तो पहला वाला हमारे पास क्या है, 7 है, तो इसका प्रथम पद हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और दूसरा पद क्या होता है, तो दूसरे पद को हम A2 से प्रदर्शित करते हैं, A2 से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा पद क्या होता है, पहले मतलब दूसरा पद मतलब जो 2 नंबर पर रहेगा वो हमेशा दूसरा पद होगा। तो दूसरा नंबर पर हमारे पास क्या है, 10 है, तो 10 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। और तीसरा पद हमारे पास क्या हो जाएगा, तीसरे पद को हम A3 से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा पद हमारे पास क्या हो जाएगा, जो 3 नंबर पर आता है वो हमेशा तीसरा पद होता है। 3 नंबर पर हमारे पास क्या है, 13 है, तो ये हो गया 13 तीसरा पद। अब हम इसमें सर्वांतर ज्ञात करेंगे। ये जो हमारे पास सर्वांतर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में हमें सर्वांतर ज्ञात करना पड़ेगा या सर्वांतर दिया रहेगा। और ये जो सर्वांतर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसे सर्वांतर को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो हम सर्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं, तो सर्वांतर को हम पहले तो कॉमन डिफरेंट, मतलब इसको डिफरेंट मतलब अंतर है, तो इसको हम डी से पहले प्रदर्शित करते हैं। क्या हो गया, इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। और इसको कैसे निकालते हैं सर्वांतर, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें समांतर श्रेणी दिया हो, मतलब ये हमारे पास समांतर श्रेणी दिया हो, तो उसमें से क्या करते हैं, दूसरे पद में से मतलब ये दूसरा पद है, उसमें से हम क्या करते हैं, प्रथम पद को घटा देते हैं, तो हमारे पास सर्वांतर निकल जाएगा। किसी में से भी पहले वाले दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटा दीजिए। तो यहाँ पर पहला पद क्या, दूसरा पद हमारे पास क्या है, दूसरा पद हमारे पास क्या है, वह हमारे पास है 10, तो 10 हो गया। और माइनस प्रथम पद हमारे पास क्या है, 7 है, तो 7 हो गया। तो इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका सर्वांतर हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब इसका मतलब सर्वांतर हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया है। यदि मैंने तो इन दोनों को ही मतलब अंतर निकाला। यदि मैं चाहूँ तो इन दोनों में भी से निकाल सकता हूँ, इन दोनों में भी से मैंने तो इन दोनों को लिया, मैं चाहूँ तो इन दोनों को भी ले सकता हूँ। यदि हम इन दोनों को लेते हैं तो हम इन दोनों में लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए, तो इन दोनों में यदि हम लेते हैं तो दूसरा पद ये हो जाएगा और पहला पद ये हो जाएगा। तो दूसरा पद हमारे पास मतलब दूसरा पद A2 माइनस में A1 ये होता है। तो दूसरा पद यदि हम इन दोनों में लेते हैं, इन दोनों में, तो हमारे पास इन दोनों में लेंगे तो दूसरा पद ये हो जाएगा, पहला पद ये हो जाएगा। तो दूसरा पद हमारे पास क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। पहला पद हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 13 में से 10 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये हमारे पास 3 आ गया। ऐसे मतलब किसी भी में से दूसरे पद में से पहले वाले मतलब बाद वाले पद में से पहले पद को घटा देते हैं, तो वही हमारा सर्वांतर निकल जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको सर्वांतर समझ में आया होगा कि सर्वांतर हम कैसे निकालते हैं। और इसमें भी एक समझ लीजिए, पहले तो मैंने एक एग्जांपल ये है, दूसरा एग्जांपल में और आपको थोड़ी सी मतलब आ जाएगा। तो पहले पद को हम पहले तो A1 से प्रदर्शित करते हैं, दूसरे पद को A2 से, तीसरे पद को A3 से, सर्वांतर को हम D से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर बात है यहाँ तक। अब मैं कहूँ कि इसमें का प्रथम पद कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि 5 है। दूसरा पद इसमें से कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि 10 है। तीसरा पद या इसमें से कौन सा है, तो 15 है, तो 15 हो गया। अब मैं कहूँ सर्वांतर क्या है, तो आप कहेंगे कि पहले पद में से दूसरे पद को घटा दीजिए। इसमें से कोई भी पहला पद ले लीजिए। मान लेते हैं कि हम इसमें से पहला पद 20 ले रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पहले पद में से दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। तो मान लेते हैं कि इसमें का हम दूसरा पद कौन सा ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं, तो 20 हो गया। और माइनस पहला पद हम इसमें से मान ले रहे हैं कि ये 15 ले रहा है, तो 15 ले लिया। तो इसमें से 20 में से 15 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 5 बचेगा। क्लियर बात है। तो हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया। तो ये जो हमारे पास है यही हमारे पास सर्वांतर हो जाएगा। यही नहीं है कि यही इन दोनों में से भी, यदि हम चाहें तो इन दोनों में से भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे।
जैसे हमारे पास है इसमें से ले रहे हैं, तो इसमें से हम मान लेते हैं कि दूसरा पद है, ये पहला पद है। दूसरा पद हमारे पास क्या है 25 है, तो 25 हो गया, माइनस पहला पद हमारे पास क्या है 20 है, तो 20 हो गया। 25 में से 20 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 5 बचेगा। 5 बचेगा तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास सर्वांतर की इसका कितना आ गया 5 आ गया है। कितना आ गया 5 आ गया, और ये हमारा हो गया। अब हम इसको देखते हैं, ये तीसरा नंबर है, तीसरा एग्जाम्पल है। इसमें देखिए, इसमें हमारे पास है प्रथम पद कौन सा हो जाएगा A1 हो जाएगा, दूसरा पद क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा, तीसरा पद A3 हो जाएगा, और सर्वांतर जो है वह D हो जाएगा। क्लियर बात है यहाँ तक। अब मैं कहूँ कि प्रथम पद कौन सा होगा, तो आप इसका प्रथम पद कमेंट में करिएगा कि प्रथम पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा और तीसरा पद क्या होगा, और सर्वांतर को भी आप कमेंट में कर मुझे बताइए कि इसका सर्वांतर क्या होगा। मैं तो आपको बता दूंगा कि अभी ये इसका आंसर यही होगा, लेकिन मैं आपको एक मतलब ये आपको दे रहा हूँ कि आपको समझ में आया है कि नहीं है, और आपको समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट में कर बताइए, मैं उसका सलूशन ज़रूर निकालूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मतलब हमने तो इतना ही देख लिया, और कल के वीडियो में हम प्रश्नावली नंबर जो हमारे पास 5.1 है उसमें हम दूसरे वाले मतलब दूसरा जो नंबर सवाल है वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो कल के वीडियो में हम प्रश्न को करेंगे, और कल के वीडियो में आप आना नहीं भूलेगा। कल का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो कल के वीडियो में ज़रूर आप आइएगा।